नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने देश के सभी किसानों को दिया जाएगा फसलों के नुकसान की भरपाई का जायजा। जी हां फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के जितने भी किसान भाई हैं जिनके खेतों में फसलों का नष्ट हुआ है, जैसे अभी बरसात के टाइम में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में ज्यादा बरसात के कारण से फसलों का ज्यादा नुकसान हुआ है, तो अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार देश के सभी किसानों को देगी आर्थिक सहायता की राशि। तो देश के सभी किसानों को दिया जाएगा फसलों के नुकसान की भरपाई का जायजा। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे हम वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। अब राज्य के सभी देश के तमाम किसान परिवार है जो इसे फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो वे योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक या जन सेवा केंद्र या बीमा एजेंट कंपनी में जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जो दस्तावेज है इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस योजना से में राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए तक की बीमा राज्य के बैंक अकाउंट में सीधे मिलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा कुछ जरूरी फॉर्म की आवेदन प्रक्रिया। इस फसल बीमा योजना का लाभ देश के उन किसानों को दिया जाएगा जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ या ज्यादा बरसात के कारण या ओलावृष्टि हुई है। अभी इन दिनों में पिछली 25 जुलाई के बाद इतनी बरसात ज्यादा हुई है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ जो जिले हैं उनमें काफी भारी बरसात हुई है, जिसके कारण से जितने भी किसान भाई है जो खेतों में फसलें हैं, जो खरीफ की फसल है, उनकी नष्ट हो गई है ज्यादा बरसात के कारण। तो उनको जायजा देने के लिए राज्य सरकार ने कुछ आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए एक फसल बीमा योजना को शुरू किया है, जिसके तहत आपको एक ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, पहचान पत्र, किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो और खेत का खसरा नंबर जो खतौनी नंबर बोलते हैं, कुछ इलाकों में खतौनी नंबर भी बोलते हैं। लेकिन जमाबंदी आप सभी जो किसान परिवार है वो सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने जमाबंदी के नाम से एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो खेत का एक मुख्य डॉक्यूमेंट होता है। वो आपके पास होना चाहिए। किसान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर खेत आपने किराए पर लिया है तो खेत के मालिक के साथ इकरारनामा भी होना चाहिए। और किसान द्वारा बुआई गई जिस टाइम से आपकी फसल है, जैसे खरीफ की फसल है तो जुलाई के महीनों में बुआई जाती है, तो उसका कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो आपको बिल्कुल सरल बताई गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार की ये योजना प्रदेश के हर राज्य के किसान परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना में न सिर्फ खड़ी फसल बल्कि फसल पूर्व बुआई तथा फसल कटाई के पश्चात भी जो जोखिम हुए हैं, जो हालात किसानों के ज्यादा खराब हुए हैं क्योंकि मौसम के कारण बुआई और रोपाई नहीं कर पाते हैं, उन किसानों को बीमा के दावे पर हकदार होंगे। पहली बार देश में फसल कटाई के बाद चक्रवात व बेमौसम बारिश 14 दिन तक लगातार नुकसान किया किसानों भाइयों को। तो इससे राज्य के सभी देश के जितने तमाम किसान परिवार है उन सभी किसानों को 2 लाख रुपया तक की बीमा पॉलिसी देने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने घोषणा की है। तो किसान भाइयों, आपको जरूर इसका ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए, जिसका फॉर्म इस प्रकार है। इस फॉर्म के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इसके बारे में। तो सबसे पहले किसान का मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा। एंटर करने से पहले आपको बता देते हैं कि सबसे पहले ऊपर फसल खराब होने की जो तारीख है, जैसे बरसात का टाइम हुआ था स्टार्ट, उस समय से आपको इसकी तारीख भरने है। ज्यादातर किसान भाई अगर आप राजस्थान राज्य से हैं तो आपको 25 सितंबर का डेट देना होगा इसमें, और किसान का नाम देना है, किसान के पिता का नाम, और किसान का जो अभी जो चालू मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है
उसका आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर एंटर करना है और गांव का नाम जहां पर आपकी फसल बोई गई है, अभी तक फिलहाल वर्तमान में है, और आपके जो पटवार का नाम, तहसील का नाम भरना है यहाँ पर, और जिले का नाम, और अनुमानित प्रमाणित जो हेक्टेयर आपकी भूमि है उसका देना है, और जो नुकसान हुआ है उसका कारण बताना है। अगर आपके ज्यादा बरसात के कारण हुआ है तो यहाँ पर आपको अतिवृष्टि का नाम देना होगा, और अतिवृष्टि नहीं हुई है तो बाढ़ के कारण हुआ है तो बाढ़ का नाम दे देना है, और ओलावृष्टि है तो ओलावृष्टि का। तो इस प्रकार आपको भरना होगा, और फसल का नाम, जिसके नुकसान हुआ है, कौन सी फसल है, आपको मूंग, मोठ जो भी है, सोया, जवार, बाजरा, कुछ भी है, उस फसल का नाम देना है यहाँ पर, और पॉलिसी नंबर जो आपके, अगर केसीसी अकाउंट आपने बनवाया है, केसीसी का लोन लिया है, तो आपको पॉलिसी नंबर बैंक से मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर पॉलिसी नंबर मिलेगा, लगभग 20 से 25 नंबर होते हैं उनके, वो आपको एंटर करना होगा। और किसान क्रेडिट कार्ड का जो खाता संख्या है उसकी खाता नंबर संख्या यहाँ पर एंटर करनी है, वो बैंक का नाम देना है, और कौन सी शाखा है इसकी डिटेल आपको यहाँ पर फॉर्म में भरनी होगी। उसके बाद आपको जो नजदीकी जिला पंचायत समिति है वहां पर आपको आवेदन के फॉर्म को अप्लाई करना होगा, वहां पर आपको जमा करवाना है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर जमा करवाना है। तो या तो आप जन सेवा केंद्र में आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर बैंक में जमा करवा से, या फिर आपकी जो बीमा एजेंट कंपनी है वहां पर आप इस फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। जो ऊपर मैंने जो सभी जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आप साथ में फॉर्म के अटैच कर लेना है, और अटैच करने के बाद इसका ऑनलाइन आप ऑफलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जरूर इसका आवेदन कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों की अर्थव्यवस्था को सुधारने, जो फसलों का नुकसान हुआ है उनका भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। किसानों को मुश्किल वक्त में मदद देगी केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, बताई गई जानकारी आप बहुत संतुष्ट होंगे। संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे इस चैनल पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जो भी किसान परिवारों या गरीब परिवारों के लिए जो योजनाएं निकाली जाती है उनके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचने के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको भी जानकारी मिलना भी जरूरी है, क्योंकि राज्य में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप तक लाभ नहीं पहुंच जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस योजना के किसान योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपए का जो बजट बनाया है वो केंद्र सरकार देश के तमाम राज्यों में देगी, जिन जिन राज्यों में फसलों का नुकसान हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले तो इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने जब की थी उस समय बताया गया था कि 72 घंटे में देनी होगी फसल बर्बाद होने की जानकारी, लेकिन इसकी डेट अभी राज्य सरकार ने 30 सितंबर तो कर दी है, लेकिन अभी आगे 2 दिन की छुट्टी आ गई है। इसकी वजह से 15 अक्टूबर तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन करने की बात चल रही है। तो आप फ्रेंड्स इसका इतना लेट क्यों कीजिए, आप जल्दी से इसका आवेदन करके कल ही आप इस फॉर्म को आप पंचायत समिति या बीमा एजेंट या बैंक में जमा करवा सकते हैं। वहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, वहां से आप पूरी जानकारी लेकर आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नए धमाकेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।